हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू लर्न विद विकेश। दोस्तों, सीटेट के बार बार और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जैसे एनईपी 2020, एनईपी 2005, आरटी 2009, ये बार बार टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, आप पिछली भी शिफ्ट में उठा कर देख लीजिए, जब ऑनलाइन हुआ था तब हर शिफ्ट में इन दोनों तीनों से क्वेश्चन थे। एनईपी से भी क्वेश्चन थे, आरटी से क्वेश्चन थे, भर भर के क्वेश्चन थे दोस्तों। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है। इसी को चलते दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं आरटी 2009। आरटी 2009 देखिए दोस्तों, इसमें क्या देखा है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत तैयार हुआ। 1 अप्रैल 2010 में ये लागू हुआ था। जम्मू कश्मीर को अपवाद माना है इन लोगों ने, लेकिन अब जम्मू कश्मीर अपवाद नहीं रहा है, इसलिए इसे नहीं माना है। उसके बाद है ये संविधान का 86वां संशोधन 2002 में एक्ट 21A के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा अभियान निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य बच्चों को शिक्षा देने का प्रावधान है, इसमें ये कहा गया है दोस्तों। उसके बाद में देखिए अगली लाइन है, 6 से 14 तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का अनिवार्य है। मतलब ये इनका कहने का मतलब ये है कि जब संविधान संशोधन किया गया था, 86वां संशोधन किया था 2002 में, तब आर्टिकल 21A में के तहत निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान किया गया था 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। दोस्तों, ये आप समझ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आगे ये है, बच्चों की आयु समूह 6 से 18 वर्ष होता है। उसके बाद है, एज के अनुसार कक्षा में नामांकन का प्रावधान होगा। एज के अनुसार इन्होंने भी रखा है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, एक बात और बताता हूँ मैं आपको। दोस्तों, ये तो इतना बैकग्राउंड हो गया इसका, ये क्या करना चाहिए, किस आर्टिकल्स के तहत जोड़ा गया, क्या कहा क्या नहीं कहा। उसके बाद में सब दोस्तों इसके कुछ निषेध हैं। निषेध यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों भर भर के आते हैं। जैसे ये देखिए, आपको मैं दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। ये बच्चों को शारीरिक या मानसिक सज़ा नहीं देना चाहिए। आज के टाइम में बच्चों को शारीरिक व मानसिक सज़ा देने से बच्चा और बिगड़ जाता है। ये पॉइंट नंबर 1। दूसरा है, उम्र के अनुसार सीधा नामांकन, कोई टेस्ट नहीं। पॉइंट नंबर 3, नो एडमिशन फीस। मतलब बच्चों से कभी भी एडमिशन फ़ीस नहीं मांगी जानी चाहिए सरकारी स्कूल में। खासकर प्राइवेट वालों की तो कोई बात ही नहीं है। सरकारी स्कूल में आपने देखा भी होगा कि बच्चे जब भी जाते हैं बोलते हैं फ्री में पढ़ाई हो रही है, खाना वगैरह सब कुछ स्कूल में ही मिल जाए, प्राइमरी स्कूल में मिल जाए। उसके बाद में है, चौथा पॉइंट है, गवर्नमेंट टीचर के विरुद्ध प्राइवेट नियम के विरुद्ध है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये, अगर कोई सरकारी मास्टर है, अगर वो प्राइवेट कोचिंग पढ़ा रहा है तो वो कानून के विरुद्ध है। इसमें ये दिया है, बिना मान्यता स्कूल चलाना मना है। अगर आपके पास कोई मान्यता नहीं है तो आप स्कूल नहीं चला सकते। ये आरटी 2009 के तहत है। उसके बाद है, प्राइवेट स्कूल में BPL EWS छात्रों को 25% छूट का प्रावधान है। अगर जो BPL धारक छात्र हैं उन्हें 25% अतिरिक्त छूट मिलना चाहिए। जो छूट मिल रही है उससे भी 25% अतिरिक्त छूट मिलना चाहिए। ये इसमें ये भी प्रावधान दिया है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट है कि 30:1 बच्चों पर एक शिक्षक जरूर होना चाहिए। अगर 30 बच्चे हैं तो एक शिक्षक होना चाहिए। ये प्राथमिकता स्तर पर है दोस्तों, ये प्राइमरी स्तर पर है। हमारे शिक्षा मंत्री ने बयान दिया था कि अभी हमारे यहाँ ऐसा कोई रेशियो खाली नहीं है, हमारे यहाँ पूरे रेशियो हुआ है, बच्चों का अनुपात बराबर है। जब भर्ती की बात हुई थी संसद में बोले थे शिक्षा मंत्री, तब की बात है। उसके बाद है, प्राथमिक स्कूल बच्चों के घर से 1 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। 1 किलोमीटर के दायरे में। अच्छा, उच्च प्राथमिक जो है वो 3 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। अगर मान लो जैसा आप छोटा बच्चा है, छोटा बच्चे के लिए स्कूल पास में ही होना चाहिए, उससे उसी कोई फ़ायदा है, क्योंकि बच्चा जाने में भी नाकानी करता है। उसके बाद में अगला है कि कक्षा
1 to 5 एक वर्ष में कम से कम 200 दिन विद्यालय खुलना चाहिए। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक है 6 से 8 के एक वर्ष में कम से कम 220 स्कूल खुलना चाहिए। इनका मतलब ये है कि प्राइमरी तो मतलब 1 से 5 तक का स्कूल जो है प्राइमरी स्कूल है वो 200 दिन खुले पूरे वर्ष में, ये अनिवार्य है। और कक्षा 6 से लेकर 8 तक 220 दिन तक खुले, ये भी अनिवार्य है। ये 220 दिन तक ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में है दोस्तों कक्षा 1 से लेकर 5 तक का टीचर प्राइमरी टीचर होगा, ये देख लीजिए आप पढ़ सकते हैं PRT। उसके बाद है कक्षा 6 से लेकर 10 तक का टीचर TGT होगा। उसके बाद है 11-12 का टीचर PGT होगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक दिया है 1 to 5 प्रिंसिपल की बात करिए दोस्तों, ये 30 बच्चों पे एक प्रिंसिपल होना अनिवार्य है। 30:1 का रेशियो है, ये देख लिया आप भी देख सकते हैं, यहाँ दे रखा 30:1 का रेशियो। उसके बाद है अगला 6 से 8 में तक का 35:1, ये देखिए 35:1 होना चाहिए। ये अच्छा हाँ, ये टीचर रेशियो दे रखा है, प्रिंसिपल रेशियो नहीं है, उसके लिए कोई नहीं, सॉरी। टीचर रेशियो दे रखा है, ये 30:1 होना चाहिए। और 6 to 8 के लिए 35:1 होना चाहिए, ये देख लिया आप देख सकते हैं, साफ साफ इसमें दे रखा है। उसके बाद है 9 to 10 सेकेंडरी स्कूल, 11 to 12 सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल। अच्छा दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। ये जो है यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, एक आध क्वेश्चन पूछ लिए तो पूछ लिए, वरना यहाँ से क्वेश्चन RT में बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन तो यहाँ तक होते हैं, यहाँ से लेके ये निषेध जो पूछे जाते हैं ना, ये पूछे जाते हैं। ये 7-8 जो निषेध दिए ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये संशोधन पूछ लेते हैं कि कौन सा संशोधन कब हुआ था, निःशुल्क शिक्षा लागू कब हुई थी। ये तो मैं आप इनको चाहें तो, अगर आपके पास टाइम नहीं है, देखो क्वेश्चन तो कहीं से भी बन सकता है, क्योंकि ये पूरा एक्ट दे रखा है, इसमें तो हम कह ही नहीं सकते, हमें पढ़ना पूरा चाहिए। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, क्वेश्चन ऊपर वाली लाइनों से ज़्यादा बनते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से लेके ये स्क्वायर जो है, यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। उसके बाद में दोस्तों चलिए मैं आपको NEP 2005 दिखाता हूँ, उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। ये देखिए दोस्तों, NEP 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये देखिए, ये दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी शिफ्ट में इससे क्वेश्चन नहीं आए। यहाँ से बहुत भर भर कर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक एक लाइन से क्वेश्चन उठते हैं इसके NEP से। मैं आपको NEP 2020 भी करा दूंगा अगली वीडियो में। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा, ये देखिए पाठ्यक्रम की रूपरेखा, ये इसमें संशोधन कितनी 4 बार हो चुका है, 4 बार। ये देख लीजिए, एक हुआ था 1975 में, एक हुआ था 1988 में। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये देखिए, एक हुआ था 2000 में, एक हुआ था 2005 में, अब हुआ है 2020 में। ये देखिए दोस्तों, देख सकते हैं। तो ये याद रखना, हो सकता है यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद है ये वाली लाइन, उसके बाद है ये सेकंड लाइन है कि NCF 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना होकर बाल केंद्रित होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये
यहाँ से हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन नहीं उठाया जाए, सीटेट वाले यहीं से क्वेश्चन उठा देते हैं। दो ऑप्शन रखते हैं, एक तो शिक्षक केंद्रित, दूसरा उठा बाल केंद्रित। तो दोस्तों हर कोई शिक्षक केंद्रित पे ही टिक करता है और उनका आंसर गलत हो जाता है। बाल केंद्रित होना चाहिए, आप देख लो, पढ़ लो, ये साफ साफ दे रखा है। उसके बाद है नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दिया गया है। 22 भाषाएं। देखिए दोस्तों, ये यूपी टेट में एक क्वेश्चन पूछा था कि कितनी भाषाएं हैं, तो ये 22 भाषाएं। लास्ट बार जब यूपी टेट हुआ था तब। ये देखिए अनुसूची कौन सी है, 8वीं अनुसूची। भाषा की 8वीं अनुसूची है, भाषा की 8वीं अनुसूची, यहाँ देखिए दोस्तों। उसके बाद में है एनसीएफ एनसीएफ 2005 को प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता के तौर पर तैयार किया गया था। जब यशपाल की अध्यक्षता थी तभी ये एनसीएफ 2005 तैयार किया था, उनकी अध्यक्षता पर तैयार किया गया था दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए। उसके बाद में ये है राष्ट्र पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के उद्देश्य। इसकी थीम क्या थी दोस्तों, ये थीम से क्वेश्चन भर भर के क्वेश्चन आते हैं। थीम्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। मैं आपको मैंने आपको पहले ही बोला था, इसकी एनसीएफ 2005 की एक एक लाइन इम्पोर्टेंट है। इसमें कोई लाइन ऐसी नहीं है जो छोड़ने लायक हो, इसलिए इसको पढ़ के जाना है। ये क्या है, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। कभी भी बच्चों को स्कूल में ही स्कूल तक सीमित नहीं रहने देना, बच्चों को बाहर भ्रमित भी कराना है, जिससे बच्चे और जल्दी सीखता है, आसानी से सीखता है, उसके माइंड में क्रिएटिविटी आती है कि ये कैसा हुआ, वो कैसा हुआ, इससे ये सब। दूसरा है पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त करना। अब वो ज़माना गया कि हम लोग थे कि रट रट के याद करते थे, अब नहीं। अब तो बच्चे को करके जोर देना कि बच्चे खुद करे तभी सीख पाएगा। उसके बाद है पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो। अब ये देखिए बच्चों, ये देखिए, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए। दूसरा है पाठ्यचर्या एवं पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, क्योंकि अब बच्चों तक पुस्तक तक ही सीमित ज्ञान नहीं रहना चाहिए, बच्चों बाल केंद्रित होना चाहिए। उसके बाद है विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ, बच्चे जितनी भी गतिविधियाँ करेंगे, उतनी ही सीख पाएंगे, बच्चे उतनी आसानी से सीखेंगे। बच्चों को गतिविधि करने दें, बच्चों को त्रुटियाँ करने दें, बच्चों को गलती करने दें, जिससे बच्चे गलती से ही सीखते हैं। उसके बाद है दोस्तों ये राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति ये देखो आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाएं। ये वाला 5 माह, इसकी कितनी थीम है दोस्तों, 5। ये 5 कभी कभी यूपी टेट में तो ये पूछ लेता कि कितनी थीम है, 5 थीम है इसकी। याद रखना दोस्तों, इसका एक एक टॉपिक, इसका एक एक लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। एनसीएफ 2005 विधियों पर जोर देता है। 5 विधियाँ कौन कौन सी हैं, करके सीखना। देखो मैंने अभी बताया था आपको, लर्निंग बाय डूइंग, निरीक्षण विधि, परीक्षण विधि। जितना भी बच्चा परीक्षण करेगा, जितना टेस्ट देगा, उतना ही क्रिएटिविटी दिखाएगा। सामूहिक विधि, बच्चा जितना समूह में सीख पाएगा उतना नहीं सीख पाएगा अकेले। जैसे समूह में अगर बच्चे चार बच्चे बैठे हैं तो किसी का दिमाग अलग चलेगा, किसी का अलग चलेगा, जिससे अगर सामने वाला कुछ और बोलेगा तो जो बराबर वाला बैठा है, दूसरा बैठा है, वो सोचेगा इसने क्या बोल दिया। नहीं, अगर गलत होगा तो तुरंत पकड़ लेगा, नहीं ये गलत बोल लिया। अगर सही होगा तो हाँ ये एक्सेप्ट करेगा, हाँ ये सही है। तो समूह में शिक्षा लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें मिश्रित विधि, बच्चों को हमेशा समावेशी शिक्षा देनी चाहिए, समावेश देना चाहिए। मिश्रित मतलब मिक्स मेथड देना चाहिए, जिससे बच्चे आसानी से सीख पाएँ। उसके बाद है एनसीएफ 2005 के रचनावाद की समझ प्राप्त करना है। बच्चा जितना भी रचनावाद होगा
उतना ही बच्चे क्रिएटिविटी होगा, एक्टिविटीज़ दिखाएगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका सुविधादाता होना चाहिए। मतलब टीचर के बारे में पूछे, टीचर ऐसा होना चाहिए कि बच्चे को डांटे नहीं, बच्चे को डराए नहीं, बच्चे को आसानी से समझाए, बच्चे को वहाँ तक ले जाए जिससे बच्चा सीख सकता है। उसकी बच्चे की जड़ तक पहुँचना है कि बच्चा कैसे सीख सकता है। टीचर को ये सब सुविधा देनी चाहिए बच्चे के लिए जिससे बच्चा आसानी से सीख सके। एनसीएफ 2005 के अनुसार अंग्रेजी सिखाने का उद्देश्य बहुभाषावाद होनी चाहिए। ये देख लिए। उसके बाद है एनसीएफ 2005 करके सीखने पर बल देता है। मैंने आपको बोला बच्चा जितना बच्चा करके सीखेगा उतना नहीं सीख सकता किसी से। इसलिए बच्चे को गलती करने दें, बच्चे को जितना कर रहे, बच्चा जो भी एक्टिविटीज़ कर रहा है, जो भी क्रिएटिविटी कर रहे करने दें उसे। बच्चा गलती करेगा तभी आगे सीखेगा। अगर मान लो बच्चा कोई गरम गरम चीज़ है उस पर हाथ रख दिया, एक बार जल गया, ठीक है, उसके बाद में अगर वो बच्चा दोबारा हाथ रखेगा ही नहीं उस पर, क्योंकि उसने खुद करके सीख लिया है। अब बच्चे को हम डर पाएंगे कि ना बेटा उधर मत जाओ, वो गर्म है, हाथ जल जाएगा। बच्चा नहीं मानेगा, जब तक खुद नहीं करेगा तब तक सीखेगा नहीं। तो इसीलिए दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया एनईपी 2005 और आरटी राइट टू एजुकेशन 2009। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये टॉपिक पढ़ के जाना है क्योंकि अब 20 तारीख को सीटेट होने वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाते हैं। इनसे हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे, पिछली बार ऑनलाइन जो हुआ था, इस शिफ्ट में भी पूछे जाएंगे। दोस्तों एक बचा हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ, NEP 2020। आप कमेंट करके बताना, मैं वीडियो इस पर भी डाल दूँगा। दोस्तों इससे बाहर NEP 2005 RT 2009 से इस कंटेंट से क्वेश्चन बाहर आ ही नहीं सकता। दोस्तों एक बार आप खुद देख लेना कि हाँ इससे बाहर आया है क्वेश्चन। चलिए तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। वंदे मातरम।